नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज मैं आपको 109 वैरायटी के पेड़ दिखाऊंगा और इसमें दिखाऊंगा कि किसान भाई ने लास्ट डोज़ क्या दी है। इसके बाद इन किसान भाई का कहना है कि ये डोज़ देंगे गेहूं कटने के बाद ही देंगे। उनका मतलब है कि इस समय की, इस साल की ये आखिरी डोज़ है, उसके बाद ही अपनी गेहूँ की बुआई करेंगे। तो किसान साथियों, 1 साल 8 महीने के ये पेड़ हो चुके हैं और 20-20 इंच इनका किसान साथियों साइज हो चुका है। मैं अंदर तो खेत के नहीं जा सकता क्योंकि किसान साथियों ये देखिए, खेत में इन्होंने पानी लगाना शुरू कर दिया है। और पानी ये कैसे लगा रहे हैं किसान साथियों, जैसा कि कई किसान साथी बोलते हैं कि कमेंट भी आते हैं कि मुर्गी खाद डालने का नुकसान होता है, नहीं होता है। किसान साथियों, इसमें इन्होंने मुर्गी खाद डाला हुआ है और डाला कितना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। किसान साथियों, इन्होंने इसमें 4 ट्रालियाँ देसी खाद की डाली हैं और 1 ट्राली डाली है मुर्गी के खाद की, जो वर्मी कंपोस्ट खाद भी आप बोल सकते हैं। तो किसान साथियों, 1 एकड़ ये खेत है पूरा 5 बीघा, एक पर बीघा के हिसाब से 1 ट्राली बन चुकी है खाद की। इसमें 4 ट्रालियाँ देसी खाद और 1 ट्राली मुर्गी खाद। किसान साथियों, ये खाद इसमें डालकर इन्होंने अच्छे से इसकी बुआई रूटावेटर से किया है और उसके बाद इन्होंने इसमें पानी लगाया है। पानी तो इन्होंने इसमें 1 हफ्ते पहले भी लगाया था, लेकिन मुर्गी खाद डालने के बाद किसान साथियों पानी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म खाद होती है जो कहीं ना कहीं ज़मीन को भी नुकसान पहुंचा सकती है और पेड़ को भी। तो किसान साथियों, इसमें इनको पानी लगाना ज़रूरी है। अभी तो गेहूं बोने में बहुत समय पड़ा है, 20 से 25 दिन का समय अभी भी शेष है। अगर 1 नवंबर से भी हम गेहूं बोने का सीज़न लगाएंगे तो किसान साथियों, इसके बाद इन्होंने पानी लगाया इसमें। इसके बाद ये जैसे ही ये थोड़ा सा सूख जाएगा खेत, जैसे कि अब हवा चली है, थोड़े थोड़े खेत खुश्क हो जाते हैं, उसके बाद ये एक और पानी इसमें लगाएंगे। तो किसान साथियों, हमको इसमें देसी खाद तो हम 2 ट्राली पर बीघा के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 8 ट्रालियाँ, 9 ट्रालियाँ, 10 ट्राली तक हम इसमें डाल सकते हैं, उसका नुकसान नहीं होगा। अगर हम इसमें ज़्यादा मात्रा 3 से 4 ट्राली मुर्गी के खाद के डाल दे तो किसान साथियों हमारी ज़मीन को कहीं ना कहीं बंजर करने का काम करेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्म खाद होती है। तो जो ज़मीन के पोषक तत्व होते हैं, कीड़े होते हैं जो पैदावार को बढ़ाने में मदद करते हैं, पोषक तत्वों को बढ़ाने में मदद करते हैं, उनको गर्मी हीट की वजह से मार भी सकती है। तो किसान साथियों, हमको इतना ज़्यादा खाद इनमें नहीं डालना है। अगर आप इसके साथ साथ इसमें कोई रासायनिक खाद जैसे कि DAP हो गई, पोटाश हो गई, वो डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर आपने देसी खाद और मुर्गी का खाद इसमें के अंदर डाल दिया है तो किसान साथियों आप कोशिश करें कि इसके अंदर यूरिया और पोटाश डाल लें, क्योंकि किसान साथियों यूरिया और पोटाश थोड़े जो है टेम्परेचर के हिसाब से ठंडी खाद होती है। वो कहीं ना कहीं हमारे जो मुर्गी के खाद की गर्मी होती है, पेड़ को नुकसान पहुंचाने में बहुत कम, जो है नुकसान बहुत कम पहुंचाने देती है। ये हमारे खाद को अच्छे से गलने में और मिट्टी में मिलने में भी मदद करती है किसान साथियों। और पोटाश का काम क्या होता है आपको जैसे कि पता है, वज़न बढ़ाना। और हमारे जो पेड़ होते हैं, जो और ज़मीन में हम फसल गेहूं की सह फसल बोएंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं किसान साथियों इसमें वज़न बढ़ेगा। ये देखिए आप किसान साथियों, पूरा का पूरा खेत अगर मैं आपको नज़दीक से दिखा दूं, लबालब पानी से भर दिया है। एक नाके का खेत है किसान साथियों, बराबर खेत। अब तो लैंड कंप्यूटर करहा जिसको बोलते हैं, लेज़र लैंड लेवलर, सब वो लगवाते हैं। उसके बाद एक नाके से पानी भरता है ताकि खेत में जो खाद डाली गई है वो प्रॉपर खेत में लग सके, कहीं ज़्यादा ऊंचा नीचा होने की वजह से कहीं ज़्यादा कम ज़्यादा ना लगे। तो किसान साथियों, आप ये तरीका भी अपना सकते हैं और अच्छे पेड़ डाल सकते हैं। किसान साथियों, ये इन किसान की लास्ट डोज, आप इसको इस साल की लास्ट डोज ना समझे। अगर आप पेड़ की जड़ में, जैसे कि गेहूं की बुआई कर दी जाएगी, आप पेड़ की जड़ में डोज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। कहीं ना कहीं उसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन थोड़ी लिमिट में दे, ज़्यादा डोज अब ना दें, क्योंकि जो ग्रोथ है किसान साथियों वो इस समय थोड़ी कम हो जाएगी। जो हमारी ग्रोथ होगी वो गेहूँ कटने के बाद, जैसे कि मार्च में पत्ते आने स्टार्ट हो जाएंगे, उस समय से हमारे पॉपुलर में ग्रोथ आनी स्टार्ट शुरू होगी, क्योंकि पत्ते के जरिए किसान साथियों पॉपुलर में ग्रोथ होती है। उस समय भी आप इसमें डोज दे सकते हैं। लेकिन इन किसान भाइयों की डोज़ की बात कर रहा हूँ मैं किसान साथियों, इन्होंने लास्ट डोज़ दिया, लेकिन जो लास्ट डोज़ दिया है वो इन 4 महीनों में काम करेगी, क्योंकि देसी खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद किसान साथियों रासायनिक खाद की तरह इतना जल्दी असर नहीं करते। यह बहुत धीमा खाद होता है, धीमा असर करते हैं। तो किसान साथियों, आज की आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। नए किसान साथियों से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और बात किसान साथियों, 13 बाई 13 पर ये पेड़ लगे हुए हैं। मैं आपको इनका तरीका भी लगाने का बता दूं, कई किसान साथियों का मन में क्वेश्चन भी होता है। तो किसान साथियों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, पसंद आए तो आगे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।